अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छोड़ूंगा नहीं के साथ मैं हूं शहजाद बेग। दोस्तों आज 17 जून है। आज के दिन सानहा मॉडल टाउन हुआ था। दोस्तों हमारे साथ इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब आज के शो में मौजूद हैं। इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब के भाई 17 जून 2014 को फैसल टाउन थाना में आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। इजाज़ रशीद कुरैशी साहब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर ही गुल्लू भट्ट को उम्र कैद की सज़ा हुई। इजाज़ रशीद कुरैशी साहब वो फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर थे जो ना बिकते थे ना झुकते थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कानून की बालादस्ती था। इजाज़ रशीद कुरैशी साहब को सबसे पहले बहुत सारी ऑफ़र्स की गई। जब वो ऑफ़र्स नहीं माने तो उनकी प्रमोशन रोक ली गई। उन्होंने डीएसपी बनना था, लेकिन क्योंकि उस वक्त के आला हुकाम, उस वक्त की हुकूमत उनको इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वो कानून की बालादस्ती की बात करते थे। जब इजाज़ रशीद कुरैशी साहब किसी धौंस धांधली में नहीं आए तो फिर उनको पॉइज़न दे के शहीद कर दिया गया। आज उनके बूढ़े माँ बाप बिस्तर लालत पर बैठे मौत के इंतज़ार में हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। और उनके दुख की सिर्फ एक ही वजह है कि उनका जवान साला बेटा वक्त से पहले उन्हें छोड़कर चला गया। उसके बाद उन बूढ़े माँ बाप को कभी सुख का सांस नहीं आया। तो आए हम बात करते हैं इजाज़ रशीद कुरैशी साहब शहीद के छोटे भाई इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके अदारे का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी गुजारिशत पेश करने के लिए आपने मौका फ़राहम किया। 17 जून 14 को जो वाक़या मॉडल टाउन में हुआ था, सानहा मॉडल टाउन, जिसमें 17 बेगुनाह लोगों ने जाम शहादत नोश किया, जो हुक्मरानों ने खून की होली खेली, जहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी ना छोड़ा गया, उनके मुंह में पिस्तौल रख के गोलियां चलाई गईं। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि मासूम लोगों के खून से होली खेली गई हो और फिर उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे भाई इजाज़ रशीद कुरैशी मरहूम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे थाना फैसल टाउन लाहौर में। उस वक़्त उन्हें शदीद ज़हनी तौर पर टॉर्चर दिया गया। उन्हें कहा गया कि मिनहाजुल कुरान से नजायज़ क्लाशनकोफ़ें बरामद करें। उन्होंने कहा कि मैं ये जुल्म उन पर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, सारा कुछ जो हुआ है वो गलत हुआ है और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन जो मैंने करनी है अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर करनी है और मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर इस बात का जवाबदेह होऊंगा कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है बिल्कुल दुरुस्त करनी है और मैं किसी किस्म के दबाव पे नहीं आऊँगा। इसी तरह एसपी मॉडल टाउन के जो उस वक़्त थे उनसे उनका झगड़ा हुआ, तलक कलामी तक नौबत पहुँची। उन्होंने भी करोड़ों रुपए की उन्होंने ऑफ़र की कि आप इन्हें मिनहाजुल कुरान के वाक़या में ना रखें, राना सनाउल्लाह को, ना कैप्टन सफ्तर को, ना शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उन्होंने, मैं उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ अपने बड़े भाई इजाज़ रशीद कुरैशी को, कि उन्होंने तमाम ऑफ़र्स को ठुकरा कर अपने ज़मीर की आवाज़ पे लबैक कहते हुए, जो आज हम में नहीं रहे, वो बेचारे अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए और हमें आज तक हमें उन्हें नहीं भूले भाई को, हमारे को। और जितना उन्होंने दयानतदारी से वो सारी इन्वेस्टिगेशन की और उनकी इन्वेस्टिगेशन पे ही गुल्लू भट्ट को, जो मशहूर किरदार थे उस वाक़या के, जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, दहशतगर्दी कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। हम भाई हमारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अफसोस कि जो शरीफ लोग होते हैं उन्हें दुनिया से हटा दिया जाता है, उन्हें मंजिल से हटा दिया जाता है, लेकिन आज भी उनका मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरा बेटा जो बड़ा वाला हमजा इम्तियाज़ उन्हें बहुत मिस करता है। वो उन्होंने छोटे होते हुए उन्हें अडॉप्ट किया था, उससे उनकी इतनी दिली लगाव था कि वो आज भी उठकर रोता है, अपने ताया अब्बू को याद करता है कि अब्बू आप हमें कहाँ छोड़कर चले गए हैं, खुदा के वास्ते वापस आ जाएं हम में। लेकिन इन हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने उनकी मिसिस से स्लो पॉइजन देकर कैप्टन सफदर साहब ने यह कमाल कर दिखाया कि यह रिश्ता, जो तीसरी शादी थी मेरे भाई की, कैप्टन सफ्तर के चीफ पोलिंग एजेंट ने करवाया था, नाम उसका हीरो था जिसने जो रिश्ता तय करवाया था, उनके थ्रू उन्होंने पॉइजन दिया मेरे भाई को।
इजाज़ रशीद कुरैशी को वो एक बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले इंसान थे, फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। हमसे उनका साया यानी बड़े भाई का बाप की तरह साया होता है, एक शजर सायादार की तरह होता है, जो हमसे छीन लिया गया। और उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे सारी इन्वेस्टिगेशन की और उनको गुनहगार डिक्लेयर किया। ये मेरे भाई के कातिल हैं, कैप्टन सफदर, राणा सनाउल्लाह, मियाँ शहबाज शरीफ, ये सारे कातिल हैं। उन्होंने मेरे भाई के खून से होली खेली, उन्हें पॉइज़न दे के शहीद कराया गया। अल्लाह ताला हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे वालिदैन, बूढ़े वालिदैन, जो वालदा और वालिद साहब, वो भी आज भी उनका इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं कि हम रोज़े मशर वाले दिन इनका गिरेबान पकड़ेंगे हुक्मरानों का। ये गुनहगार हैं हमारे बेटे के, ये कातिल हैं, ये किसी भी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। आज मैं समझता हूँ कि जो ये इनसे इक़्तिदार छीना गया उसमें बहुत सारे लोगों की बददुआएं शामिल हैं और ये मकाफ़ात अमल का शिकार हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ एंड कंपनी। और अल्लाह ताला हमें इंसाफ देगा इस दुनिया में, ना से ही अगले जहान जाकर मेरे वालिदैन का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये दुनिया में भी होगा इंसाफ इनके साथ, और देखेगी दुनिया। इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, इस वक्त जो है वो हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, इमरान खान की है। इमरान खान और तारुल कादरी साहब इकट्ठे लाहौर से निकले, इस्लामाबाद की तरफ धरने के लिए निकले और उन्होंने वहाँ पे 126 दिन धरना दिया। लेकिन इब्तदा यहीं से हुई, लाहौर। आज हुकूमत है इमरान खान की, तो क्या इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में, जो कि इंसाफ के नाम पे बनी, तो आपसे आला हुकाम में से नई हुकूमत में किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया और इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? मेरे ख्याल में तो अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें करना चाहिए था आज खुद। एक तो वो कनाडा में बैठे हैं, अल्लामा साहब, डॉक्टर तारुल कादरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। उन्हें यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में होना चाहिए था। उन्हें हक़ और सदाकत की आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए था यहाँ रहकर, क्योंकि वो तो वहाँ बैठे हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। उन्हें यहाँ के लोगों का ख्याल करना चाहिए था, जिनके पेरेंट्स, जिनके बड़े बूढ़े, जिनके शहीद हुए हैं, यहाँ तक के प्रेग्नेंट औरतों तक भी उन लोगों ने, खबीस लोगों ने नहीं छोड़ा, जिनके मुंह में रिवाल्वर रख के गोली मार दी गई। प्रेग्नेंट औरतों जो थी वो बेचारे, उनके बच्चे भी जो दुनिया पे आने से पहले रूह इस दुनिया से प्रवास कर गई। आप लोगों ने सुना, शहीद इजाज़ रशीद साहब के छोटे भाई गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, कितने दुख और तकलीफ़ की बात है कि हमारे मुल्क में जो बंदा अपने फ़र्ज़ की दुरुस्त अदायगी करता है, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आज ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि शायद जो नौजवान बहुत सारे ख्वाब सच्चाई के रास्ते पर चलने के लेके प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, वो इसीलिए गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, या फ़र्ज़ की अदायगी में कोताहियाँ बरतते हैं, करप्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो भी मेरे मुल्क में अपने फ़र्ज़ को अदा करने की हिम्मत करता है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और उसके छोटे छोटे बच्चे उसको वो रोता छोड़ जाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को वो बिलखता हुआ छोड़ जाता है। और इसीलिए दाएं बाएं वाले लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसकी आखिरत की जो स्टोरी है जब वो उन तक पहुंचती है, तो वो इरादा करते हैं कि भाई हमने आज के बाद किसी ताकतवर से, किसी जालिम से उलझना नहीं है। और इस तरह फिर मुआशरा करप्ट से करप्ट तर होता जा रहा है। आज जो मुझे वजह समझ आई, रशीद कुरैशी साहब के वाक़या को सुनते हुए, उनकी शहादत की दास्तान को सुनते हुए, मुझे तो यही समझ आई है कि हमारे मुल्क में करप्शन के बढ़ने की जो असल वजह है वो यही है कि जो बंदा नेक काम करना चाहता है, जो बंदा नेक नीयत से मुल्क और अवाम की खिदमत करना चाहता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों, आज के शो का इख्तिताम करते हैं। SBO छोड़ूंगा नहीं, SBO को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।